रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं रहमानुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एब्स इंग्लिश ग्रामर। आज का हमारा टॉपिक है द प्राइड ऑफ पाकिस्तान, यूनिट नंबर 4, क्लास 4 इंग्लिश की। लेकिन सबक शुरू करने से पहले एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। व्यूअर्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो शुरू करते हैं। गेटिंग स्टार्टेड शुरू हुआ चाहता है। लुक एट द पिक्चर्स, तस्वीर को देखो, एंड इमेजिन द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द कम्युनिटी, और मुआशरे को दरपेश मसाइल को तस्वुर करो, और मुआशरे को पेश आने वाले मसाइल को तस्वुर करें। इन द फर्स्ट पिक्चर सम चिल्ड्रन आर वर्किंग टुगेदर टू कीप देयर नेबरहुड क्लीन। पहली तस्वीर में कुछ बच्चे इकट्ठे काम कर रहे हैं अपने आसपास के पड़ोस को साफ करने के लिए। दे आर हेल्पिंग देमसेल्व्स एंड अदर्स टू लिव इन अ हेल्दी इन्वायरमेंट। वो अपनी और एक दूसरे की मदद कर रहे हैं कि सेहतमंदाना माहौल में रह सकें। वो सेहतमंदाना माहौल में रहने के लिए अपनी और एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। कंसिडर द अदर पिक्चर टू। दूसरी तस्वीर को भी तस्वुर करें। व्हेन देयर इज़ अ पेंडेमिक पीपल कम आउट टू हेल्प ईच अदर। दूसरी तस्वीर को भी देखो। जब वबा फैलती है या वबा आती है तो लोग एक दूसरे की मदद के लिए बाहर आते हैं। इन बोथ केसेस दे आर नॉट ओनली हेल्पिंग ईच अदर बट आल्सो शोइंग लव टूवर्ड्स देयर कंट्री। दोनों सूरतों में वो एक दूसरे की मदद ही सिर्फ नहीं कर रहे बल्कि वो अपने मुल्क से मोहब्बत का इजहार भी कर रहे हैं। लेट्स टॉक। आओ बातें करते हैं। आर नॉट दीज पीपल और नेशनल हीरो, क्या हमारे कौमी हीरो नहीं है? यस, दे आर नेशनल हीरो। डू दीज पीपल नीड टू बी इनकरेज एंड ऑनर्ड। क्या इन लोगों को हौसला देना चाहिए और इनका इज़्ज़त करनी चाहिए? यस, दीज पीपल नीड टू बी इनकरेज एंड ऑनर्ड बिकॉज दे आर आवर हीरोज़। हाउ कैन वी शो लव फॉर आवर कंट्री? वी शो लव फॉर आवर कंट्री बाई परफॉर्मिंग आवर ड्यूटी ऑनेस्टली। ईमानदारी से अपनी ड्यूटियाँ करके हम मुल्क से मोहब्बत का इज़हार कर सकते हैं। द प्राइड ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का फ़ख्र। जी वीवर, स्टार्ट लेते हैं। पाकिस्तान का फ़ख्र, प्राइड फ़ख्र को कहते हैं। प्री रीडिंग, पढ़ने से पहले लुक एट द पिक्चर्स, तस्वीर को देखो, एंड रीड द टाइटल ऑफ द लेसन, और सबक के उन्वान को पढ़ो। गैस 5 वर्ड्स रिलेटेड टू इट। ठीक है, तस्वीर को देखो, सबक के उन्वान को पढ़ो और 5 इससे मुतालिक 5 अल्फाज लिखो। तो टाइटल तो आपके सामने है, द प्राइड ऑफ पाकिस्तान। आर्मी का जिक्र है, तो आर्मी के साथ क्या क्या चीज़ें हो सकती? वेपन्स हो सकती है, एयरक्राफ्ट हो सकता है, सोल्जर हो सकते हैं, म्यूज़ियम हो गया, आर्टिलरी हो गया, एट्सेट्रा। ठीक है। डू यू नो द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान? क्या आपको पाकिस्तान के सबसे बड़े फ़ौजी एजाज़ का पता है? यस, आई नो द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान। निशान हैदर इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, अब स्टार्ट लेते हैं। फाइनली द डे केम, आखिरकार वो दिन आ गया। व्हेन वी टुक द स्कूल बस, जब हमने स्कूल की बस पकड़ी। टू हेड फॉर और मेमोरेबल ट्रिप टू पाकिस्तान आर्मी म्यूज़ियम लाहौर, जो हमें यादगार ट्रिप पाकिस्तान के फ़ौजी अजायब घर लाहौर लेकर जाएगा। आखिरकार वो दिन आ गया जब हमने पाकिस्तान आर्मी के अजायब घर लाहौर के यादगार सफ़र के लिए स्कूल की बस पकड़ ली। आखिरकार वो दिन आ गया जब हमने पाकिस्तान आर्मी के अजायब घर लाहौर के लिए यादगार ट्रिप के लिए, सफ़र के लिए, सिरसियात के लिए स्कूल की बस पकड़ ली। My close friend, classmate Kashif brought his diary along with him.
मेरा करीबी दोस्त और क्लास फेलो काशिफ अपने साथ अपनी डायरी भी ले आया। इट इज़ हिज हॉबी टू कलेक्ट पिक्चर्स एंड इंफॉर्मेशन अबाउट पाकिस्तान आर्मी एज हिज अंकल इज़ एन आर्मी ऑफिसर। इट इज़ हिज हॉबी टू कलेक्ट पिक्चर्स एंड इंफॉर्मेशन अबाउट, ये पाकिस्तान आर्मी के मुतालिक मालूमात और तस्वीर इकट्ठी करना उसका मशगला है, क्योंकि इसलिए कि उसका चचा फ़ौज में अफसर हैं। तो ये था 35 पेज। अब 36 पेज पे चलते हैं। I too eagerly wanted to know more about those great heroes who sacrificed their lives for the country. मैं भी बेताबी के साथ चाहता था कि उन हीरोज़ के मुतालिक जान सकूं जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां मुल्क के लिए कुर्बान कर दी, सेक्रीफाइस्ड, कुर्बान की। काशिफ्स अंकल हैड टोल्ड अस मैनी स्टोरीज। काशिफ के चचा पहले हमें बहुत सी कहानियाँ बता चुके थे अबाउट पाकिस्तानी सोल्जर एंड द आर्मी म्यूज़ियम, पाकिस्तानी सिपाहियों और फ़ौजी म्यूज़ियम के बारे में। काशिफ के चचा हमें पहले ही फ़ौजी अजायबघर और पाकिस्तानी सिपाहियों के बारे में बहुत सी कहानियाँ बता चुके थे। सिंस दैट डे both of us had been waiting impatiently to meet those 11 heroes from the armed forces who laid down their lives to safeguard the sacred land of Pakistan. उसी दिन से हम दोनों बेताबी के साथ इंतज़ार कर रहे थे मुसल्लह अफवाज के इन 11 हीरो से मिलने के लिए जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां पाकिस्तान की मुक़द्दस ज़मीन की हिफाजत के लिए कुर्बान कर दी थी। द रेस्ट ऑफ आवर क्लासमेट्स वर आल्सो वेरी एक्साइटेड। हमारे बाकी क्लास वाले भी बहुत पुरजोश थे, एक्साइटेड, पुरजोश। वी अराइव्ड एट द म्यूज़ियम एट अराउंड 11 AM। हम तकरीबन 10 बजे अजायबघर पहुँचे। व्हेन आई एंटर्ड द म्यूज़ियम गेट, जब मैं अजायबघर के गेट के अंदर दाखिल हुआ, आई वॉज अमेज्ड टू सी मैनी मिलिट्री मॉडल्स इन फ्रंट ऑफ मी। तो मैं हैरान हो गया अपने सामने बहुत से फ़ौजी मॉडल देखकर। मैं हैरान हो गया अपने सामने बहुत से मॉडल देखकर, नमूने देखकर। एवरीथिंग सीम रियल, हर चीज़ हकीकी दिखाई दी। There were many big galleries, huge slabs and walls. बहुत सी बड़ी गैलरियाँ, बड़े पत्थरों की सीलें और दीवारें थीं, या बड़े पत्थरों के तख्ते और दीवारें थीं। बहुत सी बड़ी गैलरियाँ, पत्थर के तख्ते, बड़े तख्ते और दीवारें थीं। These galleries and slabs had different names. इन गैलरियों और पत्थर के तख्तों पर मुख्तलिफ नाम थे। रिबर्थ ऑफ नेशन, कौम की हयात नौ, द कायद एंड द आर्म फोर्सेस, कायद आज़म और मुसल्लह अफवाज, शहदा कारण, निशान हैदर गैलरी, निशान हैदर की गैलरी, लाइफ एट सियाचिन, सियाचिन में ज़िंदगी, कश्मीर कॉर्नर वगैरह, ठीक है, एट्सेट्रा। तो ये गैलरीज के नाम थे और स्लेब्स के नाम थे, ठीक है। On getting inside the museum building, अजायबघर की इमारत के अंदर दाखिल होने पर आई फर्स्ट सा 4 कैप्चर इंडियन टैंक्स। मैंने 4 हिंदुस्तानी टैंक देखे जो कि कब्ज़े में लिए। मैंने हिंदुस्तान के कब्ज़े में लिए गए 4 टैंक देखे। A brief history of the encounters in which these Indian tanks were captured was displayed near them. एक मुख्तसर सी तारीख़ इन लड़ाइयों के बारे में, एक मुख्तसर सी कहानी इन हिंदुस्तानी टैंकों के जो कब्ज़े में ली गई थी उनके करीब दर्ज नुमाया की गई थी। Each and every story told us about the bravery of our soldier who fought for the country. हर कहानी ने हमें हमारे सिपाहियों की बहादुरी के बारे में बताया जो उन्होंने अपने मुल्क के लिए लड़ी।
As mentioned before, one of the gallery was named Rebirth of the Nation. जैसे पहले बताया गया कि एक गैलरी का नाम कौम की हयात नौ था. I was surprised to see life-size portrait of Qaid Azam addressing the Constitution Assembly of Pakistan on August 11, 1947. मैं हैरान हो गया कायद आज़म की कद आमद तस्वीर देखकर, जो कि 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के कानून साज असम्बली से तकरीर कर रहे थे. दिस गैलरी वाज टेलिंग अ स्टोरी ऑफ द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम थ्रू पेंटिंग्स, फोटोग्राफ्स एंड ब्रीफ इंफॉर्मेशन. ये गैलरी हमें आज़ादी के जद्दोजहद के बारे में कहानियाँ बता रही थी, पेंटिंग के ज़रिए, तस्वीर के ज़रिए और मुख्तसर मालूमात के ज़रिए. आप पिक्चर देख सकते हैं, बिल्कुल रियल नज़र आ रही है, पूरी पिक्चर बनाई हुई है. और ये नेशनल असम्बली है, कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली है, तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि ओरिजिनल हो. जी नेक्स्ट चलते हैं 37. जी तो 37 पेज पे आ गए हैं. वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, सॉरी, लेकिन बहुत अहम है. आई सा अ फ्यू मोर सेक्शंस देयर. मैंने वहाँ कुछ और हिस्से देखे. एंड फाइनली वेंट टू द निशान हैदर गैलरी. और आखिरकार निशान हैदर गैलरी चला गया. हियर आई केम टू नो अबाउट द निशान हैदर एंड इट्स वैल्यू. यहाँ आकर मुझे निशान हैदर के बारे में और इसकी कीमत के बारे में पता चल गया. Our teacher told us that this highest military award is awarded to those soldiers and officers of the armed forces who sacrifice their lives for their country in an extraordinary act of bravery. हमारे उस्ताद ने हमें बताया कि ये आला तरीन फ़ौजी एज़ाज़ मुसल्लह अफ़वाज के उन सिपाहियों और अफसरों को दिया जाता है जो अपनी जानों को बहादुरी की गैर मामूली कारकर्दगी में मुल्क पर कुर्बान कर देते हैं. एक दफ़ा फिर देखें. हमारे उस्ताद मोहतरम ने हमें बताया कि ये आला तरीन फ़ौजी एज़ाज़ मुसल्लह अफ़वाज के उन सिपाहियों और अफसरों को दिया जाता है जो अपनी जानों को बहादुरी की गैर मामूली कारकर्दगी में मुल्क पर कुर्बान कर देते हैं. निशान हैदर मीन्स मार्क ऑफ लायन. निशान हैदर का मतलब है शेर का निशान. ये आप देख सकते हैं, ये हमारे हीरोज़ हैं, फ़ौजी हीरोज़, नेशनल हीरोज़. इसमें ये देखें, इनके नाम वगैरह भी दर्ज हैं साथ. ठीक है. अब नेक्स्ट है द पिक्चर ऑफ मार्टायर्स मेड अस सो प्राउड. शहीदों के तस्वीर ने हमें फ़ख्र वाला बनाया. दोज वर और हीरोज़, वह हमारे हीरो थे. काशिफ टुक देयर पिक्चर्स. काशिफ ने उनकी तस्वीर ली. ही नोटेड देम. ही आल्सो नोटेड देयर नेम्स एंड अदर डिटेल्स अबाउट देम. उसने उनके नाम और उनके मुतालिक मालूमात दर्ज की. आई एक्सप्लोर्ड द म्यूज़ियम विद माई क्लासमेट फॉर अबाउट 3 आवर्स. मैंने अपने हम जमातों या दोस्तों के साथ तकरीबन 3 घंटे तक अजायब घर की सैर की. Soon it was time to go back. जल्दी वापस जाने का वक्त हो गया. While leaving the museum, अजायब घर छोड़ते हुए, I felt that I had gained a treasure trove of knowledge. अजायब घर छोड़ते हुए मैंने महसूस किया जैसा कि मैंने एक पोशीदा इल्म का ख़जाना हासिल किया हो. द आर्मी म्यूज़ियम वाज वर्थ विजिटिंग. आर्मी अजायब घर, फ़ौजी अजायब घर देखने के काबिल था. आई विल श्योरली विजिट इट विद माई फैमिली समटाइम्स अगेन. मैं यकीनन दोबारा इसका चक्कर लगाऊंगा अपने ख़ानदान वालों के साथ. मैं दोबारा यकीनन इसका चक्कर लगाऊंगा अपने ख़ानदान वालों के साथ. पोस्ट रीडिंग पढ़ने का. व्हाट हैव यू लर्न अबाउट निशान हैदर
राइट 4 लाइन। निशान हैदर के बारे में आपने क्या सीखा? 4 लाइन लिखो। तो इट इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड इन पाकिस्तान। इट मीन्स क्या कहते हैं, इट स्टैंड फॉर मार्क ऑफ द लाइन, या निशान हैदर मीन्स मार्क ऑफ लाइन, and it is given to all those soldiers who fought for country in an extraordinary fight and so on। ठीक है, तो आपको टीचर कराएंगे। इस तरह से वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। व्यूअर्स, वाई आर सोल्जर और नेशनल हीरोज़? सोल्जर्स आर और नेशनल हीरोज बिकॉज दे डिफेंड और होमलैंड। ठीक है, तो बाकी ये टीचर्स आप से करा देंगे क्लास में, क्योंकि टाइम बहुत ज़ाया होता है। इस तरह वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर बोरिंग हो जाती है। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दे दी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।